अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हरप्रीत बोरोड ₹20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए हरप्रीत ने ₹20,000 बोरो किए 12% इंटरेस्ट पे अपने फ्रेंड से, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे, राइट। शी लेंट, और उसने लेंट कर दिया इट टू आलम, आलम को लेंट कर दिया एट द सेम रेट पे, बट कंपाउंडेड एनुअली, उसने आलम को कंपाउंडेड एनुअली पे रेट लोन दे दिया, मतलब पैसे दे दिए। फाइंड हर गेन आफ्टर 2 years, तो हमें ये बताना है 2 साल बाद उसे कितना गेन हुआ। तो उसको फ्रेंड को कितने देने थे और आलम को, हरप्रीत को कितने देने थे, ये बताना है, राइट। एक जगह हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और एक जगह हमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा वो देख लेते हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमें पता है 20,000 लिए थे हरप्रीत ने अपने फ्रेंड से, तो 20,000 रुपीज़। रेट हमारा था 12% पर एनम, राइट। और टाइम हमें दे रखा है 2 years बाद। देखिए यहाँ पे लिख रखा है उसका गेन 2 साल बाद कितना होगा, तो टाइम हमें दे रखा है 2 years का, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो देखिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P/R/T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 20,000, रेट था हमारा 12% और टाइम था हमारा 2 साल। तो देखिए ये इससे ये कट गया तो कितना आ गया, दैट इज रुपीज़ 2 2s 4 एंड 12 4s 48 और 2 0। सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 4,800 रुपीज़ का, राइट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकलेगा, राइट। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 20,000 रुपीज़, रेट है हमारा 12% पर एनम। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 20,000, रेट है हमारा 12% और टाइम है 1 year। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो कितने रुपीज़ आ गया, 12 2s 2400, राइट। तो अमाउंट कितना हो गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो गया हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल था हमारा 20,000 और इंटरेस्ट था हमारा 2400। तो ये कितना आ गया 22400, 22,400 रुपीज़ हमारा अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो यही हमारा प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल आ गया सेकेंड ईयर के लिए हमारा, दैट इज़ रुपीज़ 22,400। रेट हमारा सेम रहेगा, दैट इज़ 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट निकाल देंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज़ हमारा फॉर्मूला होता है P/R/T अपॉन 100। अब प्रिंसिपल है हमारा 22,400, रेट है हमारा 12% और टाइम है हमारा 1 year। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो ये कितना रुपीज़ आ गया, 12 4s 48, 4 कैरी, 12 2s 24, 28,
टू कैरी 26। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल था 22,400 और इंटरेस्ट है 2688। तो हमारा टोटल कितना अमाउंट बैठा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? 88 एज इट इज। 6 + 4 = 10, कैरी 1, 5 एंड 2। अब हम इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बैठा। कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता था? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में से हम माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, राइट। अब अमाउंट कितना था एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? 25088 और फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 20,000। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपीस का आया? 5088 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? गेन निकालना है। तो गेन कैसे पता चलेगा? देखिए, गेन हुआ है या लॉस हुआ है, उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया पैसा और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो उसको गेन हो रहा है। तो अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में से हम माइनस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 5088 रुपीज़ का और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था हमारा? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 4800 का, तो माइनस कर देंगे। तो 4800 माइनस कर दिया तो उस कितने रुपीज़ का गेन हुआ? दैट इज़ 288 रुपीज़ का उसको गेन हुआ। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।